इंटरनेट क्या होता है? आपस में क्या होते हैं? कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? डेटा या तो भेजते हैं या तो रिसीव करते हैं, यानी डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, ठीक है। अंतरजाल क्यों कहते हैं? अंतरजाल इसलिए कहते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, जैसे मकड़ी का जाल होता है, सब जुड़ा रहता है, ऐसे भी क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं भी कनेक्शन टूटा तो ना तो हम भेज सकते हैं कुछ, ना तो रिसीव कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या है? आप सही तरीके से भी यूज कर सकते हैं या गलत तरीके से। किस पर निर्भर करता है? हम पर निर्भर करता है कि हम इसका क्या यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट। क्या करें? आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली। कैसा प्रणाली है? वैश्विक, यानी पूरे विश्व में हम कहीं भी अपना डेटा भेज सकते हैं या कहीं से भी हम रिसीव कर सकते हैं। क्या करें? जो नेटवर्क और उपकरणों के बीच संचार करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का उपयोग करता है। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी हम कुछ भी भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो उसमें TCP/IP का यूज होता है। TCP/IP मतलब होता है एक प्रोटोकॉल, एक नियम होता है। नियम के तहत डेटा जाता है, नियम के तहत डेटा आता है। नेक्स्ट क्या है? यह नेटवर्कों का एक नेटवर्क है जिसमें स्थानीय यानी लोकल और ग्लोबल वैश्विक दायरे के निजी, पर्सनल, सार्वजनिक, पब्लिक, शैक्षणिक, एजुकेशनल, व्यावसायिक, बिजनेस पर्पज और गवर्नमेंट नेटवर्क, सरकारी नेटवर्क शामिल हैं। यानी इसमें लगभग जितने भी हैं सब कुछ शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट क्या करता है? सूचना संसाधनों और सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला को वहन करता है, जैसे कि www वर्ल्ड वाइड वेब के इंटरलिंक्ड मतलब होता है आपस में कनेक्टेड, आपस में जुड़े हों। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट जो इंटरनेट के पेज पे प्रदर्शित होता है। वेब पेज लिखने के लिए हाइपर टेक्स्ट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हाइपर टेक्स्ट। और अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, इंटरनेट से संबंधित जो भी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भेजने के लिए, और टेलीफोन, इंटरनेट यूज करेंगे, टेलीफोन भी कर सकते हैं, और फाइल साझाकरण यानी हम फाइलों को भी भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो उद्भव, इसकी उत्पत्ति कब हुआ? सन 1960 के दशक में हुआ। कब हुआ? सन 1960 के दशक में। और इसके जनक किसको बोला जाता है? नहीं, इसकी उत्पत्ति हुआ है 1960 के दशक में। कहा? संयुक्त राज्य संघीय सरकार द्वारा। लेकिन जो इसके निर्माता हैं, जनक हैं, जिनको बोला जाता है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एवं संचार सुविधाएं प्रदान करना। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मतलब जैसे है आपका क्या है? फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। यानी आप व्यवसाय भी इससे कर सकते हो, कुछ सेल परचेज भी कर सकते हो, ठीक। कम्युनिकेशन मतलब संचार कर सकते हो, ठीक। एजुकेशन से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, यानी सब कुछ लगभग इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ठीक। इंटरनेट की मदद से सब कुछ संभव है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंटरनेट पे एक बार कुछ भी अपलोड हो जाता है तो वो डिलीट करना असंभव है। इसलिए कह रहे हैं इंटरनेट सही है या गलत है, हम पे निर्भर करता है। हम ऐसी चीजें अपलोड करें कि जिससे हमें कोई प्रभाव ना पड़े।
ये मत सोचिए कि इंटरनेट पे हम फिर डिलीट कर लेंगे, डिलीट करना असंभव है। और इसकी ट्रैकिंग 100% ट्रैकिंग हमेशा होती रहती है कि हम जो जो कार्य कर रहे हैं, जब भी जरूरत लगेगा तो पूरे कार्यों का लेखा जोखा मिल जाएगा। ये नहीं है कि हम केवल देख रहे हैं। इंटरनेट जैसे होता है ना, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, जैसे कहते हैं ना कि जो भी कर्म कर रहे हो उसकी सजा या उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। सेम फंडा इंटरनेट भी बन गया है इस समय ऊपर वाला की तरह, कि आप जो भी कार्य कर रहे हो सब कार्यों को देख रहा है। सही करोगे तो सही फल देगा, गलत करोगे तो गलत फल देगा। वो सब कुछ देख रहा है। कौन? इंटरनेट वाला। ठीक।